तो रुकिए, ये रेसिपी देखे बगैर आगे मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको आसान, मज़ेदार और जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ पसंद हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की रेसिपी आपके घर वालों की नई फेवरेट बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है। उसको गरम करने के बाद मैंने थोड़े से चॉप किए हुए प्याज उसमें ऐड किए हैं और प्याज को अच्छी तरीके से लाल किया है, जैसे हम चिकन के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें धुले हुए साफ खुश्क किए हुए चिकन ऐड किए। चिकन ऐड करके उसको मैं 5 मिनट के लिए मैं उसको थोड़ा सा भूनूंगी और थोड़ा सिरका डालूंगी। सिरका मैं इसलिए डालती हूँ ताकि चिकन जो है वो स्मेल ना करे। ठीक है ना, चिकन हो, फिश हो, इस तरह की कोई भी चीज़ बनाएं जिसमें थोड़ी सी स्मेल रहने का डर होता है, कलेजी हो, तो उसमें थोड़ा सा सिरका ज़रूर ऐड किया करें। ये एक टिप है मेरी तरफ से, ठीक है, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैंने उसमें सारे मसाले डाले। मसालों में क्या था जी, अदरक लहसुन। आप चीज़ें अपने हिसाब से हस्बे जायका, सॉरी, हस्बे ज़रूरत ले सकती हैं। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से ली। मैं आपको वो मतलब नाप तोल के नहीं बता रही हूँ। ठीक है, हो गया ना। चलिए, तो मैंने इसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, कुछ हरी मिर्चें कट करके। ठीक है, और उसमें फिर मैंने डाला है हल्दी, कुटी लाल मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसी हुई काली मिर्चें और थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक। ठीक है, इन चीज़ों को डाल के मैंने मसाले को अच्छी तरीके से भूना भूना भूना, बहुत अच्छे से भूना। इतना अच्छा भूना है कि बस उसमें से जो ना ऑयल उसका सेपरेट होने लग गया, उसकी जो खुशबू आने लग गया, उसका जो कलर आने लग गया। हाँ, ससुराल वाले देखेंगे तो जल जाएंगे। चलें, खैर, ससुराल वालों को जलाना छोड़ते हैं, हम ये बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मैं भूल गई बीच में बोलते बोलते, देखें। तो जी, जब हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, फिर मैंने उसमें डाले चने की दाल। अच्छा, चने की दाल यहाँ पे मैं बॉयल नहीं ले रही हूँ, मैंने इसको भिगोया हुआ था। तकरीबन 2 से ढाई घंटे से मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था। ठीक है, तो चने की दाल को मैंने उसमें ऐड किया है। उसको ऐड करके थोड़ी देर हम जो उसको मिक्स करके फिर ढक के वापस उसको छोड़ देंगे पकने के लिए। चने की दाल को तकरीबन 10 मिनट हम पकाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने जो इसमें ऐड किए थे मूंग मसूर की दाल। अच्छा, ये भी उबली हुई नहीं थी। ठीक है, मूंग और मसूर की दाल को भी मैंने धोकर उसको जो है भिगो कर छोड़ा हुआ था, ये तकरीबन 1.5 2 घंटे से। ठीक हो गया जी। तो आपने मूंग मसूर की दाल को भी इसमें ऐड कर देना है और ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है चिकन मसाले और चने की दाल के साथ। ठीक हो गया। और सॉरी, जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें हल्का सा पानी मैंने डालना है ताकि दालें जो जितनी हैं वो गल जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उसको जो है कवर कर देना है। अच्छी तरीके से हम उसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद होगा ये कि जितनी दालें की चिकन तो हमारा ऑलमोस्ट डन था। ठीक है, जितनी दालें हमने डालनी है वो भी अच्छी तरीके से गल जाए। ठीक है, दालों को ढक के हमने इतनी देर तक पकाना है कि वो सारी, क्योंकि मूंग मसूर की दाल तो जल्दी गल जाती है, बट आपको पता है कि चने की दाल को गलने में थोड़ा लगता है टाइम। ठीक है, क्योंकि हमारा चिकन भी जो है वो फुल डन नहीं था। ठीक है, वो हाफ डन था। तो अब जो दालों के साथ वो भी अपने उसमें लेवल पे आ जाएगा जितना हमें गला हुआ चाहिए। ठीक है, हम हलीम नहीं बना रहे, बस हम चने की दाल के साथ एक नई रेसिपी चिकन और मूंग मसूर की दाल के साथ बना रहे हैं। ठीक हो गया जी, हमने इतनी देर इसको रखा है कि दाल गल जाए। और जब दाल गल जाए आपने जो उसकी लीड हटानी है, हटाकर उसको चेक करना है, अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि चने की दाल पकाते हुए ये क्या होता है, चाहे गोश्त के साथ पकाएं या चिकन या किसी भी ग्रेवी के साथ, तो उसमें हम जब दाल ऐड करते हैं मसाले में तो तेल जितना जो है ना वो सोख लेता है। चने की दाल ना तेल ऑयल जितना भी ऊपर आया हुआ था वो खत्म हो जाता है। आप मेरी रेसिपी में भी देखें, जो शुरू में हमने जब मसाला हमने भुना था उस वक्त अच्छा खासा ऑयल था। ठीक है, अब जब दालों को मैंने डाल दिया, ठीक है, तो अब इसमें ऑयल नज़र नहीं आ रहा, मतलब रोगन नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो जी खैर, हम इसको बाद में देख लेंगे क्या करना है रोगन का भी, वो भी मैं एक टिप है जो मैं आखिर में आपको बताऊंगी। आपने ज़रूर एंड तक वीडियो को देखना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने डाला है इमली का पानी। इमली को मैंने भिगो के रख दिया था थोड़ी देर पहले। जब आपकी दाल अच्छी तरीके से गल जाए, ठीक है, उसके बाद आपने इमली का पानी ऐड करना है। ठीक हो गया जी, इमली का पानी ऐड करके आपने उसको अच्छी तरीके से जो है वो कर देना है मिक्स।
देखिए मैं किस तरीके से इसको कर रही हूँ मिक्स, ये देखें। ठीक है, अच्छा जितने टमाटर उसमें आपको दिखें कि वो जो साबित रह गए, खड़े रह गए तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। आपने चम्मच की मदद से ही उसको हल्का-हल्का सा प्रेस करना है। इससे होगा कि टमाटर का रस भी निकल जाएगा और वो खड़े-खड़े से नहीं रहेंगे। जी, तो अब आइए टिप की टिप ये थी कि आप ऑयल गरम करके ऊपर से बघार लें और ये हमारी दाल हो गई तैयार। प्लीज़ मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मुझे फ़ॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।